नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। सब्जियां इतनी तेज़ बढ़ रही हैं, पत्ते इतने स्वस्थ हैं, पर अभी इनमें सब्जी लग नहीं रही है, भिंडी आ नहीं रही है। ये आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सब्जियों के पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं पर अभी इसमें भिंडी लग नहीं रही। पिछली बार गर्मी में तो मेरी भिंडी के पौधे इतने से छोटे भी थे और उनमें भिंडी लगने लगी थी। अभी देखिए कितने स्वस्थ पौधे हैं, किसी तरह का कोई कीट का अटैक नहीं है, किसी पौधे में किसी तरह का कोई छेद नहीं है, कोई पौधा कटा नहीं है, पत्ता कोई ख़राब नहीं है। इसके बाद भी इस समय पौधे ग्रोथ बहुत तेज कर रहे हैं पर भिंडियाँ नहीं लग रही हैं। तरोई के पौधे मैं अभी आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि तरोई के पौधे इतनी तेज ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए एक कद्दू का प्लांट है और कितनी तेज ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये तरोई के पौधे बिल्कुल बगावत पर उतर आए हैं, इतनी तेज भाग रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं पूरा पौधा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक पौधा इतनी तेज बगावत कर रहा है, किल्ले ही किल्ले। ये देखिए ये साइड से किल्ले ही किल्ले, पर एक भी फूल नहीं आ रहा। इधर करेले के पौधों ने भी तेजी पकड़ ली है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगे हैं क्योंकि मैंने इनको सपोर्ट दिया है, जाल बांधा हुआ है। इधर खीरे के भी पौधे ने, जितनी सब्जी वाले पौधे मैंने लगाए हैं, ये आप लोगों का कमेंट है, वो सारे पौधे बहुत तेज ग्रोथ कर रहे हैं पर उनमें किसी तरह का फूल, किसी तरह की सब्जी नहीं आ रही है। आज मैं उसी वीडियो आप लोगों का भ्रम दूर करने के लिए इस वीडियो पर मैं ज़्यादातर आप लोगों को जो जवाब देता हूं, वैसे व्हाट्सएप पर तो मैं सबको जवाब देता ही रहता हूं, पर वीडियो बना के जवाब देना ज़्यादा पसंद करता हूं कि ये इतनी ग्रोथ जो हो रही है, ये है मौसम का असर। इस मौसम में आपको ना तो अधिक लिक्विड खाद देने की ज़रूरत है, ना तो अधिक सॉलिड खाद देने की ज़रूरत है। बारिश में के पानी में वैसे ही इतनी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और जितने पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो सारे पोषक तत्व बरसात के पानी में होते हैं। जैसे कि जो बीज नहीं अंकुरित हो रहे थे, देखिए बारिश की फुहार पड़ने के बाद ये सारे बीज भी निकल कर बाहर आने लगे। और किसी भी पौधे पर अगर मैं कैमरा घुमा दूंगा तो उस पौधे की रंगत देखिए। और यहाँ पर देखिए गुड़हल के फूल खिल नहीं रहे थे, मगर देखिए जैसे ही बारिश का पानी इनको लगा तो इनमें देखिए ज़रा ग्रोथ, कितनी भयंकर ग्रोथ निकल के आई है। और यहाँ पर ज़रा देखिए ये लालटेना में देखिए ज़रा ग्रोथ। तो मैं विषय पर आता हूँ अभी कि इतनी ग्रोथ के बाद भी फल क्यों नहीं लग रहे हैं। हर चीज़ का एक समय, एक सीजन होता है। इस समय इनकी सब्जियों का बढ़ने का टाइम है। गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये हमारी सब्जियां बहुत जल्दी छोटे में ही फ्रूटिंग कर देती हैं, क्योंकि ये सारे बीज हम लोगों के हाइब्रिड हैं। देखिए कोई पत्ता, एक भी पत्ता आप देखिए ज़रा नहीं कटा होगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे बराबर इसमें हर हफ्ते करता रहता हूँ। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इंतज़ार करते हैं कीड़े लगने का, और जब उन कीड़ों का अटैक इतना भयंकर हो जाता है तब आप उसमें दवाइयों का स्प्रे करना शुरू करते हैं। फिर आपको केमिकल में जाना पड़ता है। जब उसकी मात्रा कीटों की बढ़ जाती है उस समय पर फिर आपको केमिकल पर जाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मेरे बैगन के पौधे में फूल आने लगे। यहाँ देखिए, ये देखिए फूल आने लगा। और ये बैगन का पौधा कितना स्वस्थ,
कोई इसमें कीट का अटैक नहीं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कीटनाशक पहले से ही स्प्रे किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने भिंडी लगा रखी है, किसी पत्ते में कोई रोग नहीं है। हाँ, इनकी ग्रोथ ज़रूर बहुत तेज़ है, और वो ग्रोथ का पानी मौसम है। मौसम इन अभी कुछ दिन बाद जब ये भिंडियाँ थोड़ी थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, इसीलिए तो जो बारिश की सब्जी होती है, बरसात की जो फसल होती है, वो ज़्यादा तंदुरुस्त और ज़्यादा सेहतमंद होती है। तो आप समझ गए होंगे कि बारिश के समय ग्रोथ पीरियड होता है, और गर्मी के समय में पौधे बिल्कुल झुलसे हुए होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए वो जल्दी फल दे देते हैं, फ्रूटिंग जल्दी कर देते हैं। पर बारिश में ऐसा नहीं होता। बरसात में अपनी ग्रोथ जब बढ़ा लेंगे, पूरी तरह से मैच्योर पौधे हो जाएंगे, तभी ये फ्रूटिंग करेंगे। तो मैंने कोशिश की है इस छोटे से वीडियो में आप लोगों का सवाल लेने के, कि अभी पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप लोगों के अभी पौधे बहुत अच्छे चल रहे होंगे, पर उनमें जो ग्रोथ का रीज़न है वो मैंने आपको बताया। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बेल वाली सब्जियों को मैं बराबर निरंतर हर वीडियो में अपने कहता रहता हूँ कि बेल वाली सब्जियों को आप छोटे से गमले में, 12 इंची गमले में, कुछ लोगों का भी मैंने वीडियो देखा है जिन लोगों ने मेरे को भेजा है कि 12 इंची गमले में, 18 इंची गमले में, या आप अगर बेल वाली सब्जी लौकी का पौधा रखेंगे तो हो सकता है एक आध फ्रूटिंग आपको मिल जाए, पर अधिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरे सीज़न आपको खाने को अगर चाहिए तो कम से कम थर्मोकोल फिश वाला कंटेनर 24 बाई 24 हाफ कटा हुआ ड्रम, 200 लीटर का जो हाफ कटा हुआ ड्रम आता है, उसका प्रयोग करें। और मैं इस तरह से तो बीज लगाता ही रहता हूँ, और इसके बाद भी आप कुछ बीज अपने गमलों में ज़रूर लगा कर रखें, छोटे पॉट में। जो हमारे 6 इंची 4 इंची के गमले आते हैं, देखिए इस तरह, यहाँ पर देखिए, ये 6 इंची 4 इंची के गमलों में मैंने बीज लगाकर सब सब्जियों के 2-2 3-3 बीज हर वक्त लगाकर पौधे तैयार कर कर रखिए। पौधे तैयार करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपने सब्जियाँ लगा दी हैं, और इसमें कई बार ऐसा होता है किसी कीड़े ने अगर इसकी जड़ को काट दिया, या आपसे ही अधिक पानी हो गया, ओवर वाटरिंग हो गई, फंगस लग गया, और पौधा अगर आपका सूख गया, फिर उस समय अगर आप बीज लगाएंगे और बीज लगाकर पौधा तैयार करेंगे तो बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर आप लेट हो जाएंगे, फिर उधर जाड़े का मौसम आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि जब तक आपका बीज अंकुरित होगा, फिर वो बढ़ेगा, तब तक जाड़ा आ जाएगा। और ये जाड़े की सब्ज़ी नहीं है, ये बरसात की सब्जियां हैं। जाड़े की सब्जियां दूसरी होती हैं। तो मैंने आपको इसीलिए जानकारी दी कि आप जो है कुछ बीज अलग भी डब्बों में लगा कर रखिए। उसमें आप करेले के बीज की कुछ 2-4 बीज छोटे पॉट में 5 इंची 4 इंची प्लास्टिक ग्लास में, जो डिस्पोजल ग्लास आता है, उसमें भी लगा कर रखिए। कुछ आप खीरे के लगा कर रखिए, लौकी के लगा के रखिए, कद्दू के लगा के रखिए, तरोई के लगा के रखिए, या जो जो सब्जी आपको पसंद है उनके 2-2 पौधे 3-3 पौधे एक्स्ट्रा ज़रूर बना कर रखें। अगर कोई पौधा आपका मरता है तो वहाँ पर तुरंत आप दूसरा पौधा उसके बगल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका पौधा, आपका तैयार पौधा है तो वह जल्दी से ग्रोथ पकड़ लेगा। किसी उसमें नहीं आएगा पौधा कि उसको कोई शॉट लग गया, समझे, तुरंत ग्रोथ पकड़ लेगा। बरसात का टाइम है और आपका पौधा वहीं से चल पड़ेगा, और जल्दी ही आपको हरी हरी सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिलेंगी। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।